सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी दहेज प्रथा रुकने का नाम नहीं ले रही है। दहेज लोभियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ताजा मामला नूंह से सामने आया है, जहां पर दहेज लोभियों की 25 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर कार की डिमांड पूरी न करने पर गर्भवती विवाहिता को शादी के 8 महीने बाद ही मारपीट कर घर से भगा दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी दहेज प्रथा रुकने का नाम नहीं ले रही है। दहेज लोभियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन प्रशासन है कि वह आरोपियों की ही मदद पर खड़ा नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला नूंह जिला के कस्बा पिंगकवा का सामने आया है, जहां पर दहेज लोभियों की 25 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर कार की डिमांड पूरी न करने पर गर्भवती विवाहिता को शादी के 8 महीने बाद ही मारपीट कर घर से भगा दिया। बेटी का घर बसे, इसको लेकर पीड़ित पिता ने कई बार पंचायती की, लेकिन आरोपी बिना दहेज की डिमांड पूरी करे मानने को ही तैयार नहीं है। लड़की को दहेज की प्रताड़ना झेलते हुए करीब 5 साल हो गए। उनका मासूम बच्चा भी करीब 3.5 साल का हो गया है। आज तक बेटे को पिता ने गले तक नहीं लगाया। दहेज से प्रताड़ित लड़की और उनके पिता ने मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि उन्होंने सीएम विंडो में शिकायत लगाई, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने ही फर्जी हस्ताक्षर कर उसे भी रद्द करा दिया। मेरी शादी मेरे पिता ने 2017 में की थी। जितनी उनकी हस्ती थी उस हिसाब से उन्होंने शादी करी, पर शादी के कुछ दिन बाद ही वो लोग मुझे टॉर्चर करने लगे। दहेज की डिमांड को लेकर 25 लाख चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, उनकी रोज़ डिमांड्स होती थी। उसके कुछ दिन बाद ही महीने बाद मुझे पता लगा कि लड़का BMS है, वो नहीं है, फर्जी है। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी उन्होंने लड़का BMS बताया था। इंक्वायरी भी करी थी तो लड़का क्लिनिक पे बैठता था, लेकिन कुछ दिनों बाद पता लगा वो BMS नहीं है। मगर उनकी जो दहेज को लेकर डिमांड थी, मतलब उनको पता लग गया कि लड़की को अब ये चीज़ें पता लग गई है, तो उसको दबाने के लिए आए दिन मुझे ताने देते, आए दिन मेरे साथ मारपीट होती। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं उस समय प्रेग्नेंट थी, बट मैंने अपनी घर की इज़्ज़त को बचाने के लिए मैंने वो सब सहा, अपने पिता की इज़्ज़त को बचाने के लिए, अपने बच्चे के लिए सब सहा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अति हो गई तो मैंने अपने पिता को बुलाया कि ऐसे ऐसे मेरी सास, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद, ये तीनों मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। इनकी दहेज की डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकती, इनके ताने मैं नहीं सुन सकती। जिस समय मैंने अपने पिता को बुलाया, मैं उस समय 8 माह की गर्भवती थी। मेरे पिता आए, उन्होंने कहा कि बातचीत के हल लगा लेते हैं, कोई मामला सुलझ जाए। मगर उन लोगों को दहेज के आगे ना तो अपनी बीवी दिखी, ना उनको अपना घर का बच्चा दिखा। मैंने सब जगह लगाई, मैंने सीएम विंडो में लगाई, मैं अनिल विज सर के पास 21 मई को गई हूँ। पिता इंद्रजीत का कहना है कि जब बेटी की शादी की थी तब लड़के को डॉक्टर बताया गया था, वह आज तक भी डॉक्टर नहीं है। उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। मेरा रिश्ता आतम डेयरी वाले पुनाना ने अपनी बेटी बन के करवाया था। मेरा उनसे काफ़ी टाइम से आना जाना है, 25 साल से। मैंने कहा भाई ये बताओ क्या बात है। बोला जी ऐसे ऐसे लड़का BMS डॉक्टर है और क्लिनिक चलाता है, आप जाके वहाँ क्लिनिक देखाओ। आधा क्लिनिक उसका है, आधा क्लिनिक उसके ताऊ रघुनाथ का है, और आप जाके वहाँ देखाओ। और BMS डॉक्टर है। मैं उनके विश्वास करने के बाद मैं उस क्लिनिक पर चला गया। जब मैंने वहाँ देखा तो ये प्रियंक बत्रा उस हॉस्पिटल में मरीज देख रहा था, जहाँ काफ़ी भीड़ पड़ी हुई थी। काफ़ी देर हम इंतज़ार करने के बाद हमने ये सोचा भाई बहुत अच्छा लड़का है, रंग रूप भी साफ है, काम भी अच्छा है, BMS डॉक्टर है। परंतु उसके महीने 20 दिन बाद जब थोड़ी सी हरकतें बेटी को महसूस हुई तो मुझे बेटी ने बताया। मैंने फिर बेटी को समझाया बुझाया। मैंने बेटा कोई बात नहीं है, काम धंधा इतना अच्छा है, कोई डिग्री क्या देखनी है, तो डॉक्टरों की क्या डिग्री देखनी है, जब इतना अच्छा हॉस्पिटल है, कोई फ्रॉड थोड़ी चल रहा होगा। परंतु जब जैसे जैसे बात आगे चलती गई, मेरी बेटी मुझसे कहती गई, मैंने फिर भी उस बेटी को घर पे जाके 2-3 बार समझाने की कोशिश करी, समझाया। वही आरोपी महिला के पति प्रियंक बत्रा ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने कभी दहेज की डिमांड नहीं की, बल्कि लड़की की मां जबरदस्ती मां बाप से अलग रहने और जमीन नाम कराने की जिद करती थी। उन्होंने लड़की को घर से नहीं भगाया, बल्कि उनका पिता ही अपनी बेटी को घर ले गया था। खैर,
इस पूरे मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चल पाएगा। नूह से हरियाणा न्यूज के लिए संवाददाता यूनुस अलवी की रिपोर्ट।